अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRnews.in। आज हम फिर एक बार मौजूद है मोहम्मद नईम शेख जी को, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। आइए आज जो है हमारे पास जो मुद्दा है वो क्रेडिट कार्ड के रिकवर एजेंट के लिए है। इसमें हम जानते हैं नईम शेख जी की क्या राय है। जो बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू होता है उसके बाद जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, उसमें रिकवरी एजेंट का क्या रोल है। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। क्या बात है। काली मोदी ये डिनर्स क्लब के ओनर थे और 1961 में इन्होंने क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन किया इंडिया में, इसलिए इनको द फादर ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1976 में जब इनके पास 8000 मेंबर हो गए तो इन्होंने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी श्याम अग्रवाल को बेच दी। उस टाइम तक क्रेडिट कार्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। 1980 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इट वाज द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी इंडियन बैंक सेंट्रल कार्ड के नाम से। उसके बाद आंध्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया आंध्रा बैंक के नाम से, और उसके बाद सो क्रेडिट कार्ड की झड़ियां लग गई। अब मैं चंद मिसालें आपको देना चाहूंगा। ये रिकवरी एजेंट किस तरीके से इनोसेंट सिटीजन को हैरेस करते हैं। इसमें पहली मिसाल है अमोल वेती की। ये रियल एस्टेट एजेंट थे, ये दहिसर में रहते थे, 40 इयर्स इनकी उम्र थी। इनको निखिल विश्वकर्मा जो एक रिकवरी एजेंट था इतना ज्यादा हैरेस करता था, इतना ज्यादा हैरेस करता था, टेंशन, टॉर्चर, हैरेसमेंट, अब्यूजिंग, वार्निंग, थ्रेटनिंग, एवरीथिंग। निखिल विश्वकर्मा वैती के घर पे दहिसर में जाता था, उसकी फैमिली के सामने, उसके नेबर्स के सामने उसकी इंसल्ट करता था। ये रियल एस्टेट वैती ने कई दफा निखिल को कहा आप मेरे घर विजिट मत कीजिए, लेकिन निखिल अपनी बाज नहीं आया। और बिल आखिर क्या हुआ? लास्ट नवंबर 2019 वैती ने ग्राउंड फ्लोर के घर पे सीलिंग फैन से लटक के अपनी जान दे दी। जब वाइफ ने देखा फौरन नेबर्स को, रिश्तेदारों को बुलाया, दौड़ के उनको लेके गए शताब्दी हॉस्पिटल, मगर एंट्री से पहले वैती का मौत हो चुकी थी। वैती ने अपनी सुसाइड नोट में क्लियर कट लिखा कि मैं ये सुसाइड निखिल विश्वकर्मा रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट से कर रहा हूं। MHB पुलिस स्टेशन दहिसर में इसका केस चल रहा है और ये आप देख सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रिंट है, ये आप बखूबी देख सकते हैं, ये आपको नेट से मिल जाएगा। दूसरी मिसाल पेश करता हूं, लेट मिस्टर यदैया। ये आंध्र प्रदेश का केस है। यदैया स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और इन्होंने ICICI बैंक से लोन लिया था। EMI भर नहीं पाए। हुआ क्या? इलाइट फाइनेंस सर्विस एक प्राइवेट रिकवरी एजेंसी है, इसके 3 पार्टनर, इनका एक रिकवरी एजेंट। इसने यदैया को अपनी कस्टडी में लिए, इसको इतना टॉर्चर किए कि कस्टडी में यदैया मर गया। आंध्र प्रदेश में ये चारों के ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ और ये रही उसकी कॉपी जो मैंने नेट से निकाला। बखूबी आप इसको देख सकते हैं। आपके पास कोई ताजा रिसेंटली कोई ऐसा मुद्दा है जो कि आपके सामने आया हो? हाँ, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था। अंसारी मोहम्मद हनीफ जो मेरे साथ ही खड़े हैं, ये मदनपुरा की नामवर हस्ती है, सीनियर सिटीजन है, 65 इयर्स से, और इन्होंने SBI का एलाइट कार्ड यूज किया था, क्रेडिट कार्ड यूज किया था, जिसकी लिमिट थी 10 लाख रुपया और कैश लिमिट थी 3 लाख रुपया। इन्होंने 6,80,000 रुपए का कार्ड यूज किए, जिसमें से 1,70,000 रुपया इन्होंने पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग था 5,10,000 रुपया। अब हुआ क्या? यही रिकवरी एजेंट अंसारी भाई को इतना टेंशन टॉर्चर दिए कि इनकी डायबिटीज बढ़ गई, इनकी राइट
आंख का रोशनी चली गई। ये सब देन है एसबीआई के जो ये रिकवरी एजेंट है, प्राइवेट एजेंसी है, उनकी देन है। बाद में इन्होंने ये बिल पहुंचा दिए 11 लाख रुपया। ये रही उसकी कॉपी। अंसारी भाई मुझे काफी सालों से जानते थे, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जब मुझे पता चला कि अंसारी भाई आपको क्या तकलीफ है बताइए, मेरी एम पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ देंगी, सारे हिंदुस्तान के सिटीजन का साथ देंगी जो ये रिकवरी एजेंट के मजलूम है। उसके बाद मैंने एंट्री किया और ये मैंने कंप्लेंट, उनकी रिटर्न कंप्लेंट के साथ मेरा रिकमेंडेशन दिया कंसर्न अथॉरिटीज को। उसके बाद बैंक के अहदेदारों ने इनसे कांटेक्ट किया अंसारी भाई से, और वो जो 11 लाख था उसको वो 5,10,000 रुपए सेटल करने तैयार हो गए कि भाई ठीक है, आपने 680 यूज किए, 170 पे किए, अब 5,10,000 है वो हमें दे दीजिए। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अंसारी भाई से, आप खुद आके व्यूअर्स को अपनी आप बीती बताइए। आइए अंसारी भाई। जब इन्होंने मुझसे पैसा मांगा, मैंने कहा मुझे देना है 5,10,000, इसमें मुझे कुछ सहूलत दो, आसानी दो कि मैं आसानी से दे दूं, क्योंकि हम जो काम करते हैं ट्रैवलिंग एजेंट के तक, वहाँ से हम रिटायर्ड हैं और हमारे जो बच्चे वो भी इसी फील्ड में, ये काम 3 साल से बंद है, तो हम EMI नहीं भर पाए हैं और ये भी भर देंगे, लेकिन थोड़ा सहूलत दो। तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही परेशान किया। यहाँ तक कि मुझे जाने का था डॉक्टर के पास, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मेरा एडमिट का वो लेटर है मेरे पास, JJ हॉस्पिटल का लेटर है। ये लोग बोले वो सब हमको मालूम है, तुम पैसा देते कि नहीं, कुछ रफ लैंग्वेज यूज करें। लेकिन फिर ये लॉकडाउन का जमाना आ गया, उसके अंदर तो और भी हम बेकारी भाग है और आज तक ये सिलसिला जारी है। मैसेज आते हैं उसके अंदर 11 लाख रुपए तक का बोलते हैं और स्टैंडिंग भरो। जैसे कि अंसारी जी, आपको ये रिकवरी एजेंट से फोन आ रहा है, आपको हरेसमेंट किया जा रहा है, आपको जिस तरह दिमागी तौर से डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की इनके खिलाफ? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमारे CM साहब ऑनरेबल उदय ठाकरे जी ने इस चीज को लेकर के ऐलान किया था कि EMI की रकम जो है नहीं ली जाएगी और जो कंज्यूमर है उनको थोड़ी सी सहूलत दी जाएगी। उसमें पुलिस रिपोर्ट आपने लिखा दिया? हाँ, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा है, हमारा नजदीक पुलिस स्टेशन है नागपाड़ा। हम गए थे, इनको बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा करे, हमको फिर धमकी देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। बोले देखिए ये जो है ना, ये कोई ऐसा क्राइम मैटर हमारा नहीं है, ये ऑनलाइन पैसे का लेन देन हुआ है और आपको देना पड़ेगा। बोला हाँ हम देंगे, लेकिन वो हमको धमकी देते, तो हम आए, बतलाइए हम क्या करें। बोले उसको आप सॉल्व करना। बोला हम सॉल्व करने राजी है। और उन्होंने बोले कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग बैठे हैं, लेकिन अभी हम तुम्हारी ना तो कंप्लेंट ले सकते हैं ना तुम्हारा कुछ कर सकते, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं होगा, ये ऑनलाइन क्राइम है, हमारे इसमें नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसा कुछ बोले जो मुझे भी ठीक से, लेकिन बोले हमारे इसमें रिकवरी एजेंट जो होते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक है, इनका सोल्यूशन क्या है आपके पास इनका सोल्यूशन? सिंपल सी बात है, अगर कुदरत ने बीमारी दी है तो इलाज भी बताया है, दवाइयां भी दी है। ये रिकवरी एजेंट जो होते हैं ये मोस्टली गुंडे होते हैं, जाहिल होते हैं, टपोरी होते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले होते हैं। इनकी कोई भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं है, ये सिर्फ हैरेस करना चाहते हैं। और ये एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बैंक्स जब भी कुछ डिस्प्यूट होगा रिकवरी एजेंट बिटवीन कार्ड होल्डर, बैंक कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बैंक पहले इनको बोल देती है हम आपको कमीशन देंगे जो आप रिकवरी कर रहे हैं, जो रिकवरी का अमाउंट लाएंगे, EMI का जो आउटस्टैंडिंग लाएंगे कार्ड होल्डर से, तो हम उसका कमीशन देंगे। बैंक रिकवरी एजेंट के का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। जो भी विक्टिम है, कार्ड होल्डर जो है, जो ये रिकवरी एजेंट के विक्टिम है, आप अपना सादे पेपर ले लीजिए, टॉप पे अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल नंबर लिखिए, डेट लिख लिए और ये आप 5 कॉपी बनाएंगे। नंबर 1 कॉपी जब भी आप कंप्लेंट टाइप करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जरूर दे दीजिए। उससे होता क्या है, वो कंप्लेंट पोर्टल में चली जाती है और जब वो कंप्लेंट PMO से पोर्टल में जाती है, पूरे हिंदुस्तान के अथॉरिटीज को एक्शन लेना कंपलसरी हो जाता है। नंबर 1 PMO, नंबर 2 चीफ मिनिस्टर, जिस स्टेट में आप रह रहे हो
उसके चीफ मिनिस्टर को एक कॉपी दीजिए। नंबर 3, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो स्टेट में, जो सिटी में आप रह रहे हो, उस सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक कॉपी दीजिए। नंबर 4, लोकल पुलिस स्टेशन, आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें एक कॉपी दीजिए। और नंबर 5 एंड लास्ट, चेयरमैन ऑफ द बैंक, जो भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसको एक कॉपी दीजिए। रेफरेंस में आपका कार्ड नंबर लिखिए और सब्जेक्ट में जो रिकवरी एजेंट आपको जो हैरेस कर रहा है उसका नाम, मोबाइल नंबर लिखिए और 4-8 लाइन का कंप्लेंट बना के लास्ट में अपना साइन करके या तो उसे ईमेल कीजिए या स्पीड पोस्ट कीजिए, रजिस्टर पोस्ट कीजिए। 15 दिन में अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई रिलीफ नहीं मिलता है, यू मे अप्रोच मी। आई हैव गिवन माई ईमेल एड्रेस info@mpoliticalparty.in। एम पॉलिटिकल पार्टी हर मजलूम के साथ है। और एक बात याद रखिए, जब भी रिकवरी एजेंट आपको फोन पे धमकी देगा, विदिन 24 आवर्स जिस जगह आप खड़े हो, जिस जगह आप रह रहे हो, जहां फोन आपको आया, फौरन लोकल पुलिस स्टेशन में एक एनसी कीजिए। इट इज मोस्ट कंपल्सरी। और बाकी एम पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ कहते चलूंगा गालिब साहब का, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत बढ़िया रही भाई। ये थे मोहम्मद नईम शेख जी के एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट, जो कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के सताए हुए मजलूम लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत की। मैं भी व्यूअर से कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने जो बोला है, अगर कोई तकलीफ आपको आती है तो इनको कांटेक्ट कीजिए। शेख अब्दुल सलाम, जय हिंद।